अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी के अहकाम व मसाइल में आइए कुर्बानी के जानवर के हवाले से कुछ और मुफीद बातें आपके गोश गुजार की जाती हैं, समात फरमाएं। याद रखें, कुर्बानी के जानवर से नफ़ा हासिल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जैसे दुम्बा है तो उसकी ऊन आप काट नहीं सकते। अगर ऊन आपने काट ली है तो उसको सदका करना आपके ज़िम्मे वाजिब होगा। इसी तरह से कुर्बानी का जानवर जैसे कोई मादा जानवर है, उसका दूध दोह लिया है, क्योंकि दूध अगर निकाला नहीं जाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा, जानवर के शदीद तकलीफ़ का सबब बनेगा। तो जानवर का दूध दोहा जाएगा, निकाला जाएगा, लेकिन वो दूध आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसका सदका करना आपके ज़िम्मे वाजिब होगा। और अगर उसको बेच दिया है तो उसकी कीमत सदका करने का हुक्म होगा। कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानी करार दिया गया है, लिहाजा उसका अदब होगा, उसका एहतराम होगा। उस पर आप सवारी नहीं कर सकते, उसे मारा नहीं जाएगा। सवारी अगर किसी ने की तो जितना उससे नफ़ा उठाया है, मिसाल के तौर पर 5 किलोमीटर उस पर उसने सवारी इख्तियार की, तो 5 किलोमीटर अगर वो किराए से रिक्शे वगैरह से जाता तो उसका जो खर्च होता तो वो खर्च उतनी रकम उसको सदका करने का हुक्म होगा। मेरे अजीज़ों, कुर्बानी का जानवर ज़बा हो गया। अब ज़बा होने के बाद जैसे मादा जानवर था, गाय थी, बकरी थी, उसका शिकम चीरा गया तो ज़िंदा बच्चा उसमें से निकला, तो हुक्म ये है कि उसे भी ज़बा कर दिया जाए और उसका गोश्त इस्तेमाल में ला सकता है, खा सकता है। और अगर जानवर मुर्दा पैदा हुआ तो उसको किनारे डाल देंगे, उसको इस्तेमाल में किसी ज़ाविये से नहीं ला सकते। अब बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ, इसने ज़बा नहीं किया, मसाइल इतने नहीं जानता था। अब कुर्बानी के जो 3 दिन हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 3 दिन गुजर गए, 12वीं का सूरज डूब गया। अब उसे मसला मालूम हुआ तो अब हुक्म यह कि अब ज़बा नहीं किया जाएगा, अब उसे ज़िंदा सदका करना होगा। बल्कि अगर किसी ने 12वीं के गुरूब के बाद ज़बा कर दिया तो वो सारा गोश्त उसे सदका करना होगा। बल्कि हुक्म ये है कि ज़िंदा जानवर ज़बा करने के सबब से जो उसकी कीमत में कमी वाक़ई हुई, वो कीमत भी उसको सदका करने का हुक्म होगा। और अगर किसी ने मसाइल जानने की कोशिश नहीं की और उसको रख लिया कि इसको आइंदा साल ज़बा करेंगे, अब 1 साल बाद उसको ज़बा करना चाहता है, तो अब भी हुक्म यह कि उसको ज़बा नहीं कर सकता है, बल्कि उसको सदका करने का हुक्म है। इसी तरह से जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो और उन्होंने कुर्बानी नहीं की है, बहुत से ऐसे लोग हैं, कुर्बानी वाजिब होती है, शराइत उनके अंदर सारी शर्तें पाई जाती हैं और वो कुर्बानी नहीं करते। कुछ तो कसदन भी नहीं करते, उलमा से आएंगे, मिलेंगे, मसाइल पूछेंगे, लेकिन मालूम किया जाए तो उन्होंने कुर्बानी नहीं की है या मसले से नावाकिफ़ रहे। तो बहरहाल जितनी कुर्बानियाँ इस तरह से उन्होंने ज़ाय की है, सुस्ती, काहली या मसले की नावाकफियत के सबब से उन्होंने कुर्बानी नहीं की है,
तो उनके लिए हुक्म यही होगा कि अब भी उन पर हर कुर्बानी के एवज एक बकरी की कीमत सदका करना वाजिब होगा। आप उसकी कज़ा अदा नहीं कर सकते। जैसे नमाज कज़ा हो गई तो आप बाद में पढ़ लें बनियत कज़ा, दूसरी नमाज के वक्त उसको अदा कर लें, ऐसा नहीं होगा। रोज़े की तरह नहीं होगा। कुर्बानी किसी की रह गई और तारीख गुजर गई तो हुक्म यही है कि एक बकरी की कीमत सदका करना होगा। और अगर वो चाहे कि आने वाले साल में गुजरे हुए साल की मैं कुर्बानी कर दूं, तो मादल्ला ये नहीं कर सकता है। करेगा तो वो नफल होगी, उसके ज़िम्मे जो वाजिब है वो बाकी रहेगा। उसकी अदायगी की फ़कत एक सूरत है कि एक बकरी की कीमत वो सदका की जाए, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को मालिक बना दिया जाए, तो उसका वाजिब इंशाअल्लाह रहमान अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से कुर्बानी का जानवर, उसका ऊन वगैरह किसी ने निशानी के तौर पर काट लिया था ताकि जानवर पहचाना जाए मखसूस अलामत की बुनियाद पर, तो वो ऊन बज़ाहिर मुख्तसर है, लेकिन उसको फेंक नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते, बल्कि उसके लिए भी हुक्म यह है किसी फ़कीर को उसका मालिक बना दिया जाए। तो खुलासा ये है, ज़बा होने से पहले आप जानवर से ज़ाती नफ़ा हासिल नहीं कर सकते, ज़बा होने के बाद हासिल कर सकते हैं। जैसे मादा जानवर है तो उसका दूध, बकरी ज़बा हो गई तो ज़बा होने के बाद उसके थन से अगर दूध कोई निकालता है तो निकाल सकता है। जैसे गोश्त खा सकते हैं वैसे ही दूध का हुक्म होगा। दुम्बा है, जानवर ज़बा हो गया, उसका ऊन कोई निकाल कर इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे खाल ज़ाती मसरफ़ में ला सकते हैं, बिछौना, मुसल्ला, पानी का मशकीज़ा वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह ऊन ज़ाती मसरफ़ में लाना चाहे तो ला सकता है, लेकिन बेच कर उसकी कीमत इस्तेमाल में लाना चाहे तो ये जायज़ नहीं होगा। ये कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल थे। मौला करीम इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।